आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पांचवा और आखिरी T20 मुकाबला इस सीरीज का और इस दौरे का भी आखिरी मुकाबला था। दक्षिण अफ्रीका ये जो दौरा कर रही थी, बहुत ही लंबा दौरा गया, 2 टेस्ट मैचेस, 3 ODI और 5 T20 मैचेस की सीरीज। और वहाँ पे चौथा T20 मैच कहीं ना कहीं धुंध के कारण वहाँ पे मैच नहीं हो पाया था लखनऊ में, जिसके कारण ये सीरीज बराबरी करने का मौका था दक्षिण अफ्रीका के पास। और यहाँ पे भारतीय टीम के पास ये मौका था कि यह मैच जीते और सीरीज अपने नाम कर जाते। और वहाँ पे यह मैच अहमदाबाद के मैदान में, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर था। और वही दूसरी तरफ से देखे तो टॉस भी हारे हुए थे, तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। और कहीं ना कहीं वहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिलते हैं, और संजू सैमसन की वापसी हुई शुभमन गिल के जगह पे, जबकि आपके वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला। ये एक दिलचस्प बदलाव था। और वहाँ पे जसप्रीत बुमराह तो अमूमन खासतौर पे प्लेइंग 11 में तो होते ही, अगर टीम में मौजूद है तो, क्योंकि थोड़ा बहुत पर्सनल रीजंस के कारण घर गए हुए थे, तो इसलिए चौथे T20 में वापसी करने का मौका मिला था। लेकिन चौथा T20 मैच हुआ नहीं, तो इसलिए पांचवें T20 मैच में संजू सैमसन के लिए सुनहरा मौका था इस मैच में अच्छी खासी प्रदर्शन करने के लिए। कुलदीप यादव की जगह पे वाशिंगटन सुंदर को मिला और हर्षित राणा बाहर बैठे रहे। जबकि दक्षिण अफ्रीका में से दो बदलाव थे, डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे को लिए गए, और वहां पे नॉर्थ और स्टाफ्स बाहर थे। लेकिन शुरुआत जो था अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, और दोनों ही बल्लेबाज एक धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और दोनों ही बल्लेबाज एक ऐसे अंदाज में बल्लेबाजी किए जैसे कि T20 सेटअप में दोनों ही परफेक्ट बैठते हुए नजर आते हैं। जहां पे आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका दौरे में जैसे कि बल्लेबाजी कर रहे थे, वैसा ही कुछ एक आध साल बाद कहीं ना कहीं इस दौरे में भी वैसा ही ओपनिंग पार्टनर दोनों आमने सामने थे, और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। कुछ पहले एक दो गेंद थोड़ा बहुत बीट होते हुए नजर आया, थोड़ा बहुत स्विंग दिखाई दिया लुंगी एंगडी का। लेकिन उसके बाद से जब पहला रन लिया संजू सैमसन, उसके बाद अभिषेक शर्मा रुके नहीं, और अभिषेक शर्मा ने ही कहीं ना कहीं चौके की शुरुआत की। और उसके बाद 3 लगातार चौके लगाए मार्को यंसन के ऊपर में, और पहला छक्का जरा कौन, संजू सैमसन है। क्या जबरदस्त रिस्ट में जो फ्लिक किया रिस्ट से, वो बहुत ही जबरदस्त था। और कहीं ना कहीं लॉफ्टर ड्राइव बेहतर अंदाज में छक्के के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और बहुत ही जबरदस्त वो छक्का, स्टाइलिश छक्का वो मैं कहूंगा। लुंगी एंगडी कहीं ना कहीं पहला 2 ओवर थोड़ा बहुत बेहतर दिखे अन्य गेंदबाजों से की तुलना में, अगर आप खास तौर पे देखे थे। लेकिन उसके बाद ओटनियल बॉटमैन थे, कॉर्बिन बॉश थे, और मार्को यंसन को करारा प्रहार करते हुए नजर आए, चौके पे चौके लगाते हुए नजर आए आपके संजू सैमसन। और उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा कहीं ना कहीं बेहतर इंटेंट के साथ आज बल्लेबाजी कर रहे थे। और संजू सैमसन भी जब मौका मिल रहा था, शानदार कवर ड्राइव, डाउन द ग्राउंड शॉट, जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आए। उसके साथ साथ छक्का भी बेहतर अंदाज में। कॉर्बिन बॉश ने ये जो छठा ओवर किया था, मार्को यान्सन पहला 2 ओवर पूरी तरीके से महंगे रहे, दोनों ही ओवर में करारा प्रहार करते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज ने। लेकिन कॉर्बिन बॉश जो अपना पहला ओवर लेकर आए थे पावर प्ले का आखिरी ओवर, वहां पे 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुके थे पावर प्ले में, क्योंकि सभी गेंदबाजों को रन पर रहे थे, इसलिए लगभग पावर प्ले में 67 रन बनाए थे, 1 विकेट गए थे। और वही पावर प्ले के आखिरी ओवर में जो छक्का लगाया था अभिषेक शर्मा ने आपके कॉर्बिन बॉश को, और अगले ही गेंद में वैसे ही थोड़ा बहुत डाउन द लेंथ, थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी था, और वहां पे पुल करने गए थे। यानी कि फाइनल के ऊपर से अमूमन शॉट मारते हुए दिखते हैं, और वहां पे हल्का सा ग्लव्स में लगा और कैच दिए गए। लेकिन उसके बाद कौन है, तीसरे नंबर पे तिलक वर्मा को मिला मौका। हालांकि 34 रन अभिषेक शर्मा ने बनाया, और कहीं ना कहीं तेजी से रन बटोरते हुए दिखाए थे। दोनों के बीच सलामी जोड़ी 63 रन की, और वहां पे बेहतर दोनों ही बल्लेबाजों को शुरुआत मिल चुका था। और तिलक वर्मा ने भी आकर एक शानदार कट कह सकते हैं, और बेहतर अंदाज में वो शॉट्स लगाते हुए नजर आए। और फिर पावर प्ले के बाद स्पिनर्स का इंट्रोड्यूस करवाया, डोनावन फेरेरा, जॉर्ज लिंडे ठीक ठाक थोड़ा बहुत गेंदबाजी करते हुए नजर आए, वहां पे विकेट चटकाने में भी सक्षम रहे। और खास तौर पे डोनावन फेरेरा के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए। जॉर्ज लिंडे को एक जो छक्का लगाया, खास तौर पे माफ कीजिएगा, संजू सैमसन ने बेहतर फ्लैट सा छक्का गया था मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में, और वहां पे जबरदस्त वो फायदा उठाते हुए नजर आए। आज संजू सैमसन अलग ही अंदाज में दिखे, लेकिन वहां पे डोनावन फेरेरा को भी करारा 2 चौके लगाते हुए नजर आए। वहां पे खास तौर पे कॉटन बॉल चांस था संजू सैमसन का। डोनावन फेरेरा वहां पे अंपायर के घुटने पे जाकर लगा, वो गेंदबाज के हथेली से टकरा कर, तो वहां पे भी वो विकेट का मौका था। लेकिन जॉर्ज लिंडे आते हैं, हल्का सा फेंकते हैं और सीधा
स्टम्प विकेट टू विकेट गेंदबाज वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आते हैं। हालांकि 22 गेंदों में 37 रन की एक शानदार पारी, जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत मिला, और जो पारी खेलना चाहिए था वो पारी खेल के दिखाया, और जो शुरुआत दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद थी वो पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म सेट करके गए थे। उसके बाद थे आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव इस टी20 सीरीज में थोड़ा बहुत निराश किए उनके बल्लेबाजी से। अपिच तो शॉट मारने गए और मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, वहां पे आपके कॉर्बिन बॉश ने ही विकेट चटकाया। और 10वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत वो जो विकेट गए संजू सैमसन, उसके बाद 2-3 ओवर थोड़ा बहुत शांत गया था, और वहां पे सूर्य कुमार का विकेट चटकाते, और उसके बाद कौन आते, हार्दिक पांड्या, थोड़ा बहुत प्रमोशन उनको करवाया गया, और रन्स भी बेहतर अंदाज में और रन रेट्स बेहतर अंदाज में आ रहे थे। और वहां पे हार्दिक पांड्या को चला गया एज माइंडसेट में। देखिए आते ही पहले ही गेंद में जो छक्का लगाया कॉर्बिन बोश को, बेहतर अंदाज में वो छक्का लगाते हुए नजर आए। फिर चौकों की बौछार हुई वहां पे, उस ओवर में करीबन 16 रन के करीब गए विकेट लेने के बावजूद भी। और कॉर्बिन बॉश में कहूंगा आज के मैच में थोड़ा बहुत बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर, भले ही उनके ऊपर करारा प्रहार करते हुए नजर, उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया। जॉर्ज लिंडे को जो आखिरी ओवर महंगा पड़ा, वहां पे छक्के भी लगाए, डाउन द ग्राउंड छक्का, हार्दिक पांड्या नो लुकिंग शॉट भी छक्का लगाते हुए नजर आए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का चौका बेहतरीन अंदाज में। यानी कि एक बहुत ही रौद्र रूप ले चुके थे वहां पे, जो स्मैशिंग कर रहे थे और वहां पे हिटिंग पावर हिटिंग कर रहे थे, तो बेहतर दिख रहे थे। उस ओवर में 27 रन जोड़े थे। उसके बाद 15वें ओवर तक देखे तो जो बीच के ओवर्स में थे लगभग लगभग 100 रन जो जड़ चुके थे, वहां पे 200 प्लस रन बनना लाजमी था, और वही होता हुआ दिखाई दिया। वहां पे पावर प्ले 15 ओवर के बाद मार्को यंसन वो एक आध ओवर थोड़ा बहुत ठीक गया था, लेकिन कॉर्बिन बॉश के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आए। वहां पे आपके हार्दिक पांड्या और फास्टेस्ट 50 भी लगाते हुए नजर आए, करीबन 16 गेंदों में 50 रन बनाए। वो भी कहीं ना कहीं दूसरा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया टी20 मैच में, और जो उससे पहले है वो 2007 का वर्ल्ड कप, जहाँ पे 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। वो 12 गेंदों में वो अर्धशतक का पारी पूरा किया था। लेकिन आज गेंदबाज पूरी तरीके से महंगे रहे और पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज, वो भी आखिरी ओवर में ही एक रनआउट के तौर पे गया था, और वहां पे हार्दिक पांड्या अपने विकेट गंवा बैठे थे, लेकिन वहां पे भी चौके छक्के की बौछार होते हुए नजर आए। और वहां पे भी किसने छक्का लगाया, शिवम दुबे ने आकर छक्का लगाया, चौका लगाया, और 3 गेंदों में 10 रन बना, जहाँ पे तिलक वर्मा रनआउट होते हैं। 73 रन शानदार, 42 गेंदों में 73 रन के उमदा किस्म के पारी खेलते हैं। वहां पे साझेदारी में भी शतक की साझेदारी निभाते, और हार्दिक पांड्या आउट क्लास परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं, और गेंदबाजों को पूरी तरीके से तराशाई करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ 25 गेंद में 63 रन की एक शानदार पारी, और रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच दे बैठते हैं, और वही छक्का मारने की फिराक में वही करते हुए नजर आए। और वहां पे सफल है, 5 छक्के 5 चौकों की मदद से बेहतरीन। तिलक वर्मा ने भले ही एक छक्का लगाया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आते ही वो भी अलग ही माइंडसेट में दिख रहे। तो यही टी20 फॉर्मेट में यही कहीं ना कहीं रहता है कि ऐसे ही अप्रोच के साथ जाए। 231 बना चुके थे 5 विकेट के नुकसान में, जहाँ पे 2 विकेट भले कॉर्बिन बॉश ने लगाए, लेकिन सभी महंगे रहे। लुंगी अंगीडी कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजों पहले स्पेल में बेहतर किया, उसके अलावा कुछ खास नहीं। जॉर्ज लुंडे एक आखिरी स्पेल को, अगर उनके स्पेल के आखिरी ओवर को छोड़ दे तो बेहतर स्पेल कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन 232 रन के लक्ष्य में आपको वैसा शुरुआत भी चाहिए होता है, और वही शुरुआत क्विंटन डिकॉक दे चुके थे। भारतीय गेंदबाजों के ऊपर करारा प्रहार वहां पे वाशिंगटन सुंदर कहीं ना कहीं पावर प्ले में 3 ओवर डालते हुए नजर आए, वहां पे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए। अर्शदीप सिंह के ओवर में छक्के और चौकों की बौछार किया, पहले ही ओवर से वो कुछ अलग ही है, लगातार 3 चौके लगाते हुए नजर आए। कट पुल बेहतर अंदाज में फ्लिक भी लगाते हुए नजर आते हैं वाशिंगटन सुंदर। पहला ओवर अच्छा खासा जाता है, एक चौका लगाते हैं। रिजा हेंड्रिक्स बस सपोर्टिंग रोल पे थे, लेकिन दूसरे एंड से जो प्रहार कर रहे थे क्विंटन डिकॉक, वो अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। और इस सीरीज में जब जो मैचेस खेले हैं, क्विंटन डिकॉक ने बेहतर प्रदर्शन ही किया है, और इस मैच में भी कहीं ना कहीं वो जब तक डटे थे वहां पे पूरी तरीके से कांटे की टक्कर देखने को मिल रहे थे। अर्शदीप सिंह को छक्का लगाते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतर चक्का चौके जबरदस्त अंदाज में कुछ एक्स्ट्रास भी जाते हैं। उस ओवर में 23 रन आए थे, तो पहला 2 ओवर स्पेल अर्शदीप सिंह का बहुत ही महंगा जाता है। फिर चौथा ओवर में भी छक्के लगाते हैं, वहां पे वाशिंगटन सुंदर का भी करारा प्रहार क्विंटन डिकॉक द्वारा, तो क्विंटन डिकॉक का आरे हाथों लेते हुए नजर है। लेकिन एक ओवर बुमराह को दिया, वो 5वां ओवर था पावर प्ले का, वहां पे आते हैं बुमराह, एक वाइड का चौका जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे एक किफायती स्पेल्स करके जाते हैं। लेकिन लगातार 2 ओवर क्यों नहीं थे, वहां पे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। मुझे लग रहा था कि और भी पहला एक आध ओवर देना चाहिए था बुमराह को, क्योंकि शायद
एक ऐसे सोच हो सकती है क्योंकि ड्यू बाद में आ गया, इसलिए स्पिनर्स को जल्द से जल्द गेंदबाजी करवाया जाए। और वहां पे वाशिंगटन सुंदर भी कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी की, ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब किया, वहां पे चौके छक्के एक आध लगाए, लेकिन फिर वापसी भी बेहतर अंदाज में किया। तो पावर प्ले में 67 रन थे, एक भी विकेट नहीं था, और पूरी तरीके से क्विंटन डिकॉक हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत दक्षिण अफ्रीका को मिल चुका होता था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती आते हैं पावर प्ले के बाद, और पावर प्ले के बाद आते ही कहीं ना कहीं रीजा हेंड्रिक्स का विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। और शिवम दुबे क्या खूबसूरत अंदाज में एक कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश, और वहां पे जो 100 कैच पकड़ा है, बहुत ही बाई तरफ भागते हुए बहुत ही जबरदस्त कैच, और साझेदारी वहां पे टूटा था और वहां पे ब्रेक तो दिलवाया था। लेकिन उसके बाद जो वॉशिंगटन सुंदर को पूरे 8 ओवर, पहले 8 ओवर में 4 करवा दिया, और 9वां और 10वां ओवर था, वहां पे पूरी तरीके से महंगे रहे। वहां पे ब्रेविस और क्विंटन डिकॉक के प्रहार, करारा प्रहार करते हुए नजर आए। जो हार्दिक पांड्या ने के वही कुछ वही दर्शाया, वही गेंदबाजों के ऊपर वही प्रहार करते हुए नजर आए। वरुण चक्रवर्ती को छक्का ब्रेविस भी लगाते हुए नजर आते हैं। क्विंटन डिकॉक भी उस ओवर में कहीं ना कहीं 2 छक्के 2 चौके लगाते हुए नजर है। वहां पे 23 रन लगाए। फिर हार्दिक पांड्या का पहला ओवर 10वां ओवर था, वहां पे भी चौके छक्कों की बौछार करते हुए नजर आते हैं। और क्विंटन डिकॉक सभी बल्ले गेंदबाजों के साथ साथ ब्रेविस भी वही करारा प्रहार, क्या खूबसूरत डाउन द ग्राउंड छक्का, वहां पे चौका बेहतरीन अंदाज में, कट बेहतरीन अंदाज में लगाते हुए नजर आते हैं। वो भी फ्रंट फुट पे कट लगाते हुए नजर आते हैं, और मिड विकेट की तरफ, तो यानी कि चाबुक शॉट लगाते हुए नजर आते हैं। 10 ओवर तक 61 रन, एक विकेट, बेहतर पोजीशन में थे। ऐसा लग रहा था कि ये दो बल्लेबाजी अगर कहीं ना कहीं 5 ओवर तक टिक गए तो यहाँ से दक्षिण अफ्रीका के लिए ये चेज करना आसान हो सकता है, क्योंकि ड्यू भी एक फैक्टर है। ड्रिंक्स के बाद जब आते बुमराह को 1 ओवर करने के लिए लाते, और वहां ही बुमराह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हैं, कॉटन बॉल चांस। वहां पे क्विंटन डिकॉक और बुमराह आते हैं, राउंड ऑफ विकेट आते ही फंस जाता है वो कैच, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था क्विंटन डिकॉक का। हालांकि 65 रन बना चुके थे, 35 गेंद में 3 छक्के 9 चौके की मदद से साझेदारी में अच्छे खासी योगदान भी दिए थे। और कहीं ना कहीं 2 अर्शतक के पार्टनरशिप, पहले विकेट के लिए, दूसरे विकेट के लिए। उसके बाद जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ, जो क्विंटन डिकॉक का विकेट गिरा, उसके अगले ही ओवर में कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या आए, स्लोअर ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा स्लोअर पटकती हुई गेंद, पटकी हुई गेंद, और वहां पे हल्का सा उंगली फेरी, और वहां पे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी करने का गए, पुल करने गए वहां पे मिड विकेट की तरफ ब्रेविस, और वहां पे ही पाए गए खिलाड़ी वहां पे विकेट दे बैठे। 31 रन बनाए, केमियो पर ही खेला। लेकिन ये दो विकेट गिरने के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ। फिर किसको लाया? वरुण चक्रवर्ती को लाया। एक चौका लगाते हैं माकराम, डाउन द ग्राउंड चौका। फिर एक स्वीप शॉट मारने चाहते हैं और सीधे एलबीडब्ल्यू पाए जाते हैं। वहां पे अंपायर आउट देते हैं, रिव्यू लेते हैं, वहां पे आउट ही पाए जाते हैं। अगला ओवर, अगला ही गेंद वहां पे उसी लेंथ उसी लाइन पे थे, और वहां पे पूरी तरीके से भौचक्का रहे, गूगली को पढ़ नहीं कर पाए। बैट और पैड के बीच गैप था, और वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आया डोनावन फेरेरा। वो 2 विकेट लगातार बनना, डोनावन फेरेरा भी एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल बल्लेबाज है। और उस वक्त जो वो जो ड्रिंक्स के बाद जो 3 ओवर के अंदर अंदर 4 विकेट गिर गया, वही कहीं ना कहीं जबरदस्त वापसी करवाया भारतीय टीम को। फिर कहीं ना कहीं कुछ मिलर भी आज थोड़ा बहुत पहले आए हुए थे, माकराम से पहले, वो भी कोशिश कर रहे थे। जॉर्ज लिंडे आते हैं, स्कले के ऊपर से छक्का हार्दिक पांड्या को लगाते, वो शॉट्स लगाते हुए नजर आता मिलर भी। लेकिन अर्शदीप सिंह जो आते हैं, अगला उनका आखिरी स्पेल लेकर वहां पे विकेट चटकाने में सक्षम होते हैं। थोड़ा बहुत हल्का सा कहीं ना कहीं लेंथ गेन करते हैं, पुल करने जाते हैं, टॉप एच वहां पे कैच, मिलर कुछ खास नहीं कर पाया, 8 रन बनाकर चलते बनते। जब विकेट्स गिरना शुरुआत हुआ, और वहां पे विकेट्स गिरने का सिलसिला चलता रहा, वहां पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जो 16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती ने किया, वो उनका आखिरी ओवर था, वहां पे छक्का लगाते हैं जॉर्ज लिंडे, ओवर्स कवर्स, और उसके अगले ही गेंद में कहीं ना कहीं पैड पे लग के जाके बोल्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20 बॉलर है, वो इस मैच में भी दर्शाया क्यों है। वहां पे 4 विकेट्स इस मैच में भी चटकाते हुए नजर आए। उसके बाद मार्को यानसन तो खड़े खड़े 2 छक्के आसानी से लगाते हुए नजर आते लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से क्या मैच, क्या कुछ वापसी कर पाएंगे मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, क्योंकि ऐसे मैचेस ओडीआई में भी हमने देखे कि ऐसे ही दोनों बल्लेबाज आखिर तक मैच को खींच कर लेकर गए थे। तो उस ओवर में 21 रन आते हैं, क्योंकि आखिरी के 5 ओवर्स में आपको चाहिए होते हैं लगभग लगभग 77 रन, 76 रन के करीब। वो ओवर में 21 रन आते हैं, तो वहां पे ऐसा लग रहा था मुश्किल, लेकिन जसप्रीत बुमराह 2 ओवर्स उनका बाकी था,
हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर डिलीवरीज, वहाँ पे एच, वहाँ पे कैच, मार्को यंसन वहाँ पे चलते बनते हैं, तो कुछ खास रन्स बटा नहीं पाते, जितना बटोरा वही था। जॉर्ज लिंडे, वहाँ पे मार्को यंसन, कॉर्बिन बॉश ने भी वही कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो जो 18वां व 19वां ओवर वहाँ पे जसप्रीत बुमराह बेहतर किया, अर्शदीप सिंह ने भी। अर्शदीप सिंह का पहला 2 ओवर को छोड़ दे तो उसके बाद जो आखिरी स्पेल किया, बहुत ही उम्दा किस्म के स्पेल के, विकेट्स भी चटकाया, और आखिर में बस औपचारिकता ही था। आखिर में छक्के भले ही लगाए थे कॉर्बिन बॉश ने, एंगेडी कैच ड्रॉप था, एक चौके ऐसे गए थे अर्शदीप सिंह का, फिर कैच भी था। अभिषेक शर्मा आखिरी ओवर किए थे, वहाँ पे विकेट भी मिल चुका होता अगर वो कैच वाशिंगटन सुंदर पकड़ते, फिर 201 रन बनाते हैं 8 विकेट के नुकसान पे, और आखिर में 4 विकेट, 4 ओवर 53 रन, एक ही ओवर जो आखिरी ओवर महंगा था वो उसके छोड़ दे तो 4 विकेट, जबरदस्त विकेट। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 17 रन, 2 विकेट, बहुत ही किफायती स्पेल। अर्शदीप सिंह आखिरी 2 ओवर बहुत ही उम्दा किस्म के स्पेल करते हुए नजर आए, यानी कि जबरदस्त गेंदबाजी का विकल्प देखने को मिला। कुछ कैचेस छूटे, लेकिन कहीं ना कहीं 30 रन की एक जबरदस्त जीत, और इस जीत के साथ कहीं ना कहीं सीरीज भी अपने नाम करते हुए नजर आते हैं, 3-1 से सीरीज। और सूर्य कुमार बतौर कप्तान, ये 7वां उनका T20 सीरीज है लगातार जो अभी तक हारे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड बरकरार है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले एक और सीरीज है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ODI मैचेस, 5 T20 मैचेस की सीरीज होगा, वो अगले साल 2026 में होगा। ठीक T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने से पहले वहाँ पे 5 T20 मैचेस होंगे, 3 ODI मैचेस होंगे। खासतौर पे T20 सीरीज में तवज्जो रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले कैसे प्रिपरेशन रहेगा। और कल सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, वहाँ पे भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है, और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड के लिए भी सीरीज में जो कहीं ना कहीं स्क्वाड होगा, शायद ODI T20 दोनों का ही स्क्वाड अनाउंस करे। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात होगा T20 वर्ल्ड कप में किसको जगह मिलेगा, किसको नहीं, क्योंकि आज संजू सैमसन खेल चुके, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, शुभमन गिल भी वहाँ पे है वाइस कप्तान के तौर पे। वहाँ पे कुछ खिलाड़ी कौन निकलेगा और कौन इंक्लूशन होगा किस खिलाड़ी का, वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय टीम टेस्ट को छोड़ दे तो ODI और T20 सीरीज लगभग बेहतर अंदाज में जीतते हुए नजर आए। और दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतकर पहला गेंदबाजी करना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया, आखिर तक मुकाबला क्लोज आ चुका था। अगर क्विंटन डिकॉक का और ब्रेविस का वो लगातार वो 2 विकेट नहीं आता तो शायद दक्षिण अफ्रीका इस मैच में भी कुछ खास कारनामा कर जाते। तो अभी के लिए इतना रखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए